हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं महेश सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस आभासी दुनिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, विद्या सफ़र के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग संविधान का जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग पर डे रात 10 बजे 15-15 क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ आपके समक्ष हाजिर होते हैं। दोस्तों, आज इसी कड़ी में जो है हम आपके सामने हाजिर हैं संविधान सभा से रिलेटेड 10 और प्रश्नों को लेकर के। आज इस 10 प्रश्न को और हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो अभी तक संविधान सभा से बनने वाले जितने प्रश्न थे हम लोग सभी को कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बिना विलंब किए हुए वीडियो की शुरुआत करेंगे। इससे पहले जो लोग वीडियो पर नए जुड़े हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जितने लोग पहले से हम लोग को जान रहे हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, और जो अभी आज नए हैं वो लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो में कमेंट आप लोग ज़रूर किया करिए। ठीक दोस्तों, चलते हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारे सामने पहला सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल आपसे कह रहा है कि किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है जनवरी 24 1950 को। दूसरा ऑप्शन है 25 जनवरी 1950 को। तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को। और अगला ऑप्शन है 18 फरवरी 1950 को। दोस्तों, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है। अगला सवाल एसएससी 2015 में पूछा है। कह रहा है जिस दिन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। ठीक है, तो उसके सदस्य कौन थे, तो ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है आपका गवर्नर जनरल द्वारा नामित लोग थे, या राजनीतिक दलों द्वारा नामित लोग थे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित लोग थे, या चौथा ऑप्शन है लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित लोग थे। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित लोग इसमें उसके सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है। देखो, ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, सोच सकते हैं आप, हमने किसी भी एग्जाम को छोड़ा नहीं है। इसमें कह रहा है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो पहला ऑप्शन आपको है स्वराज पार्टी ने, दूसरा ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी ने, तीसरा ऑप्शन है मुस्लिम लीग ने, और चौथा ऑप्शन है सर्वदल सम्मेलन ने। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी ने 1924 में अपना इसे सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है। देखो, ये भी यूपीएससी 2006 में पूछा गया सवाल है। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो पहला ऑप्शन आपको है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा जी थे जिन्होंने प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि अगला सवाल देखो, MPPCS 2022 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव जो है रखा था। तो आपसे कह रहा है पहला ऑप्शन दूसरी बैठक में, दूसरा है तीसरी बैठक में, तीसरा ऑप्शन है चौथी बैठक में, और चौथा ऑप्शन है पांचवी बैठक में। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी बैठक में उन्होंने जो है उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको दे रहा है महात्मा गांधी, दूसरा है बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, और चौथा है बी.एन. राव। ये एसएससी 2013 में पूछा गया सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी.आर. अम्बेडकर साहब को संविधान का निर्माता माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, PCS 2013 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो पहला ऑप्शन है मोहम्मद सदुल्ला, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है A.K. अय्यर, और चौथा ऑप्शन है KM मुंशी। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है,
अगले सवाल की बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका सवाल नंबर 53 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 10, दूसरा है 12, 13 और अगला है आपका 15। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर आपको कितनी महिलाएं हैं? 15 महिलाएं। ठीक है, 15 महिलाएं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया। ये एसएससी 2021 का पूछा गया सवाल है। तो पहला ऑप्शन आपको दे रहा है 15 अगस्त 1947, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1952 और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1959। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 55 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य, मतलब आपसे यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से जो है संविधान सभा के सदस्य कौन नामित होकर आए थे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया है हंसा जीवराज मेहता, दूसरा है कमल चौधरी, तीसरा है अम्मू स्वामीनाथन और चौथा है बेगम एजाज रसूल। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन जो थे वो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य के रूप में आए थे। तो दोस्तों आज जो है हम लोगों ने संविधान सभा से रिलेटेड जितने सवाल अभी तक पूछे गए थे हमने उन सभी सवाल को कवर कर लिया। मुझे अभी तक 55 सवाल संविधान सभा से रिलेटेड जो पूछा गया था मुझे मिला है। मैंने उसे कवर करने की पूर्ण रूप से कोशिश किया है और प्रयास किया है कि वो सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत हो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो वीडियो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब करें। विद्या सफ़र 345 यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। ठीक है दोस्तों, सभी को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।